अब इंफॉर्मेशन देते हैं वैष्णो देवी के बारे में। आता है कुछ। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, दोस्तों, जय माता माता दी। की आप सभी को को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो जैसे कि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं एंड कुछ टाइम पहले हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करके आए हैं, तो हम उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और दादी बताएगी कि वो किस वजह से माता के दर्शन करे दादी ने और वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। मैं नवरात्रों के बारे में, माता के बारे में कुछ बोलना चाह रही हूँ। ऐसे बोल रही हूँ मैं, कभी भी मैंने कब सोचा था कि पता नहीं 18 19 20 साल हो गए थे मेरे को कि मैंने विष्णु देवी जाना है। मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब हुई थी, तब से मैं गांव में गई। गांव में पहले हमारे गांव के नज़दीक के उत्तराखंड के जो दिखता है, गांव में गई। गांव में हर मंदिरों में गई, हर मंदिरों में ऐसे सोच रही थी कि मैंने विष्णु देवी जाना था। मैंने विश्वास छोड़ दिया था कि अब वो बच्चों को बोलूँगी अब मेरे बस की नहीं, क्यों कि अब नहीं है मेरे बस की, अब बुढ़ापे पे आ रहा है, नहीं है बस की। तब यही गांव में गई, माँ हर मंदिरों में गई, माँ तेरे पास नहीं पहुंच पा रही। पहले मैं 2 बार गई थी कि नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने बोला, टाइम नहीं मिला मेरे को। अचानक भाई आया, भाई को बोला, भाई वैसे घर वाले भी मेरे वैसे ही। मेरी बड़ी लड़की ने कहा, फिर छोटी मेरी पोती ने, उसने भी कहा कि उन्होंने तुरंत मतलब उसकी के टिकट कर दिए। अचानक उन्होंने टिकट करे, तो मैं ये होली से पहले आ गई थी। उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी होगी। मेरे को कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि माँ के दर्शन करने को विष्णु देवी जाऊंगी। पैदल गई, पैदल आई, सब करे कैसे गई वैसे मेरा पाँव थोड़ा वैसे है। मैं जाने में थोड़ा इधर उधर घूमने में परेशानी होती है, पर उसके दरबार पे गई तो मेरे को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहाँ अपना दिल से वैसे जाओ कि अपना वो करो कि मैं आ गई तेरे पास। क्यों देना लेना वहाँ कुछ नहीं चलता है, पर सिर्फ गए अपने उससे, तो वही सब कुछ है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप कभी भी को करो, पर इन देवताओं को थोड़ा छूत छूत से बचाओ। जैसे हम रहते हैं, अगर छूत छूत नहीं होगी, कहीं पर अच्छा होगा तो हम अच्छा, हमारा दिल बिल्कुल अच्छा रहता है। वैसे उद्योग जीवते भी है। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारी नवरात्रा। और मेरी दादी ने एक सांस में बोल दिया गाइस। तो चलिए हम आपको सारा अब इंफॉर्मेशन देते हैं वैष्णो देवी के बारे में। तो आपको कैसे जाना है, आप क्या क्या उधर कर सकते हैं। जहाँ तक मैं पहली बार गई थी, मैं जब बहुत छोटी थी, लाइक 1.5 2 साल की, मैं गोदी में गई थी, तो उसके बाद मैं पहली बार गई हूँ। तो मुझे जितना कुछ पता चला है वहाँ के बारे में तो आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तो आप सबको ट्रेन करनी होती है। हमारी ट्रेन मेरी बुआ ने किसी से अरेंज करवा के प्रीमियम तत्काल में करा दी थी और हम पहुँच गए थे, ठीक है। एक दिन में हमारी टिकट हो गई थी। तो फिर हम रात को निकले एंड सुबह सुबह हम 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो सुबह उठ के जब आप निकलते हैं कटरा से बाहर, तो वहाँ पे आपको एक काउंटर होता है जहाँ पे आपको वो आईडी कार्ड देते हैं, ठीक है, वैष्णो देवी जाने वालों के लिए। तो वहाँ से आपको, फिर आप वहाँ से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रिचार्जेस के ऑप्शन देते हैं कि आप अपना फ़ोन रिचार्ज कराओ, ये वो फलाना फलाना। तो फिर हमने कहा कि हम नेट का क्या ही करेंगे, एक दिन में तो हमने वापस आ जाना है। तो हमने सिर्फ रिचार्ज वाला वो था सिम, वो लिया। एंड यू नो व्हाट गाइस, हमने रिचार्ज वाला तो लिया था बट उसमें ना नेट भी चल रहा था। मैंने अपने घर वालों को बहुत बार वीडियो कॉल पे बात भी करी, उनको फ़ोटोज़ भी सेंड करी, अपनी स्टोरी भी लगा ली इंस्टाग्राम में। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आप इंटरनेट वाला लो। अगर आप नॉर्मल कॉल वाला भी सिम लेते हैं तो फिर उसका इंटरनेट चलता है, मतलब ठीक ठाक चलता है। ऐसा भी नहीं कि फुल स्पीड चलेगा, बट चलता है, अच्छा चलता है। उसके बाद हम ऊपर गए। उसके बाद आपको एक ऑटो कैब या रिक्शा कुछ लेना पड़ता है राइड वहाँ तक, जहाँ पर स्वागत गेट है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि वो है शायद कितना 2 ढाई किलोमीटर, 2 3 किलोमीटर है। तो आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से शुरू होती है मेन चढ़ाई। एंड चढ़ाई चढ़ते वक्त तो मेरे को तो पर्सनली कुछ नहीं लगा, बहुत आराम से मैं चली गई। और मेरे साथ ये 3 सीनियर सिटीजन्स थे, मेरी दादी, दादा और बुड्ढा जी। और ये तीनों के तीनों भाई, इनकी डेडिकेशन देख के तो मेरे को और एनर्जी आ रही थी कि ये इतने बुढ़े, टांग टूटी हुई है किसी की, ये वो है ना, और ये पैदल चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं चल सकती। उसके बाद तो बस बस हम आगे भाग गए और हमारे दर्शन उसी टाइम हो गए। वो भी बुआ ने किसी से अरेंज करवा के। हमारे जो वीआईपी दर्शन नहीं थे, वो एक्चुअली में ये था कि हमारी जो
जैसे लाइन होती है ना, तो फिर जो वैष्णो देवी नॉर्मल लोग थे वो पीछे से लाइन से आ रहे थे, एंड जो हमें हर जाना था जगह में हमें रास्ता बस मिल यहाँ गया से ना ही हमको, कट हर करके जगह में जाना था, रास्ता मिल गया, बस ये हर था। जगह में। ऐसा कोई वीआईपी दर्शन नहीं है कि हमें उनके सामने रखा बहुत देर तक खड़े, नहीं। वहाँ वैष्णो देवी में ऐसा ही होता है कि आप जाओ, देन आपके दर्शन हो और जाओ, मतलब 1 सेकंड माथा टेको और जाओ। तो यही हुआ था बस यही हमारे है कि साथ। अपने आप ही हाँ। उसमें ऐसे करो कि अपने आप ही कि मैं आपके पास आ गई, हाजिरी हो गई। बाकी किस घोड़े को कष्ट कर रहे हैं, आदमियों को कष्ट कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ सबसे ये ज्यादा वो पालकी वाले, पता है आपको, पालकी में 4 हाँ। लोग कंधा दे के जाते हैं, और मेरे को इतना गंदा लग रहा है कि ये भगवान के दर्शन 4 लोगों के कंधे में जाके कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? कोई बानी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, ट्रॉली है, ये तो उनको कष्ट नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है, हाँ। उसमें जाना है। पर जो ऐसे किसी को कष्ट देंगे हम, तो उसमें बहुत दुख हो रहा था मेरे को। और एक लड़का कह रहा था, उसने कहा आंटी आपके लिए पहले सलूट आपके लिए है कि जो आप पैदल जा रहे हो। मैंने कहा मेरे लिए नहीं, उस माता के लिए जो माता मेरे को यहाँ तक पहुंचाई, जिस माता ने, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कह रही हूँ माता आपका है कुछ आशीर्वाद की, जो मतलब मैं ऐसे बिल्कुल मेरे को विश्वास नहीं था। मैं कह रही हूँ ऐसी, अब उम्र भी ऐसी हो गई ज्यादा, पाँव मेरा अपंग है, बाद में ये वैसे करके मैं कह रही हूँ मैं खड़ी उठने को सारा लेती हूँ तब उठती हूँ। बस रो मत जाता, वीडियो लंबी हो रही है। उसके बाद दोस्तों हमने ना एक ही दिन में सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू किया, एंड कितने 4 बजे हमने दर्शन, 4:30 बजे हमने दर्शन कर लिए थे, ठीक है, माता रानी के भवन के। उसके बाद हमने चढ़नी शुरू करी ऊपर, भैरव बाबा की चढ़ाई, और 8 साढ़े 8 बजे जब भैरव बाबा की आरती होती है उस टाइम तक हम पहुंच गए थे, और आरती के बाद हमने फटक से उनके दर्शन भी कर लिए। उसके बाद हम आए नीचे उतराई पे, और जो उतराई पे आंसू निकले हैं आंखों से, मतलब इतना चढ़ने में तो कोई वो नहीं हो रहा था, पर उतराई में से जो टांगों ने जवाब दिया है ना, सबसे ज्यादा रोना आया भैरव बाबा से नीचे अर्धकुंवारी तक आने में। ये तो है वो लोग हैं मेरे को तो बहुत भाई, फिर भी मैं अपने दादा को देख रही हूँ, मेरे दादा के पैर में लचक तक नहीं आ रही, वो सीधा चल रहे थे ऐसे जैसे नॉर्मल चल रहे होंगे, और मेरी टांगे, मेरे दादा 77 और इस साल 78 साल के हो जाएंगे। आप कितने हो? 70? मेरी दादी 72 या 73 साल की है, और भाई ये ऐसे जा रहे थे, तो फिर मैंने भी कहा चलो चल लेते हैं। उसके बाद हम रात को अर्धकुंवारी पहुंचे, और अर्धकुंवारी में भी नंबर लगता है, लेकिन रात को गए सारे के सारे लोग ना चले गए थे, कुछ सो गए थे, तो उन्होंने बोला कि जिसको करने है वो ऐसी लाइन लगा लो, और फिर हमारे फटक से अर्धकुंवारी के भी दर्शन हो गए। उसके बाद हमने थोड़ा वहाँ पर रेस्ट करा, और सुबह सुबह हम फिर से आ गए उतराई पे नीचे, फिर हमने वहाँ से प्रसाद वगैरह सब लिया, और फिर हम वहाँ से पहुँच गए सीधा रेलवे स्टेशन, एंड वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ के हम घर आ गए। तो यही थी स्टोरी। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन जाननी है वहाँ के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या बेटर रहेगा, ये वो फलाना फलाना, कमेंट में, ठीक है। अगर आपको पूछना है तो, नहीं पूछना तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। अच्छा हाँ, अब दादी बोलेगी, अब दादी बोल के दिखाएगी, बताओ। क्या? वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। बाय 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 गाइस, बाय। थैंक यू सो मच नमस्ते सबके लिए, छोटा वाचिंग। बड़ों के लिए।